Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel Ignu E-Pathshala. I hope you people are doing well. सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ऑलरेडी हम डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने इस वीडियो को नहीं देखा, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में शेयर कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। सो आई थॉट कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक से। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक है आपका डिविडेंड यील्ड मेथड को और दूसरा है हमारा डिविडेंड ग्रोथ मेथड को। ठीक है, इनके थ्रू हम क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इन मेथड्स के अंदर, इसको समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग डिविडेंड यील्ड मेथड को एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, तो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। अ कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. Company has been paying dividend to equity shareholders at 25% per annum from the last 3 years and expected to maintain the same. The market value of the shares is ₹180. Compute the cost of capital. ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। सो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एग्जाम में भी आपको फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करना है जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि इसके भी नंबर होते हैं। ठीक, तो डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ। डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला होता है हमारा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, KE से। ठीक है, ये है आपका डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स और मार्केट प्राइस इनटू 100। अब जनरली जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें इनटू 100 नहीं मेंशन होता है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको इनटू 100 करना है या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चीज़ आप कैलकुलेट करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज ही निकाली जाती है। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले में नहीं लिखा है ऐसा, तो आपको फिर भी वहाँ पे इनटू 100 करके परसेंटेज में ही आंसर्स को निकालना होता है। ठीक है, तो आई होप ये कंफ्यूजन आप मत रखिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया हुआ था कि 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, और जो कंपनी है वो पे कर रही है डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एट 25% पर एनम फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स, और ये मेंटेन भी रहेगा आगे। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं, सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए, ताकि जब हम फॉर्मूले में इसको पुट डाउन करें तो हमें इजी रहे, हमें पता रहे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे डिविडेंड चाहिए और नेट प्रोसीड्स या मार्केट प्राइस की ज़रूरत है। तो डिविडेंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना, 25% यहाँ पे पे किया जा रहा है। ठीक, अब हम ये 25% किस पे निकालेंगे, यहाँ पे दिया है आपको एट द रेट 100 ईच। ठीक है, तो अगर आप 25% निकालेंगे 100 का, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 25 ही निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि डिविडेंड हमें कितना निकालना है यहाँ पे, 25। ठीक, लास्ट में यहाँ पे दिया है कि जो मार्केट वैल्यू है आपके शेयर्स की वो कितनी है, ₹180। तो आपको बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। सिंपली पुट डाउन कर देंगे 25 अपॉन 180 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू 13.89%। ठीक है, आई होप सिंपल है, एकदम समझ में आ गया होगा। कई बार होता है कि मार्केट वैल्यू दिया रहता है, कई बार होता है कि आपको नेट प्रोसीड्स दिया रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर और मेंशन कर दिया है कि अगर दोनों में से कुछ भी दिया है तो आपको यहाँ पर उसकी वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड ग्रोथ मेथड को। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं पढ़ के बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट ABC कंपनी लिमिटेड वांट्स टू इशू 20,000 न्यू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार. Flotation cost is 5%. Company paid dividends of ₹15 in the last year and expected to grow by 7%. Compute cost of equity first in case of new equity share and second for the existing shareholders of market price of ₹160 per शेयर। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोग को बताया
कि हमको सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला और देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास जो फॉर्मूले में है वो हमको ऑलरेडी गिवन है और हमें क्या कंप्यूट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा के ई इज इक्वल टू, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन MP, that is market price, और net proceeds प्लस ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन द केस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे हम निकालते हैं सबसे पहले न्यू इक्विटी शेयर्स के लिए। अब ये कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं इसको। देखिए, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड आपको कहाँ दिया हुआ है, लिखा है कि 20,000 न्यू शेयर्स हैं, ₹100 ईच के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एट पार उसको लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज आपका इन द केस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन और क्या क्या कंप्यूट करने की ज़रूरत है। फॉर्मूला आपका क्या है, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स और मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ, और इसको भी हम इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है दैट द कंपनी पेड ₹15। ठीक है, तो डिविडेंड हमारे पास कितना है, यहाँ पे डिविडेंड हमारे पास ₹15। ठीक, अब मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड्स हमको गिवन है कि नहीं गिवन है, ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दी है, ये फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा नेट प्रोसीड्स नहीं गिवन है, आपको यहाँ पे नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब नेट प्रोसीड्स कैसे निकलेगा, आपकी जो फेस वैल्यू है उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट, तब आपका निकल के आएगा यहाँ पे नेट प्रोसीड्स। ठीक है, तो यहाँ पर फेस वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 100, राइट। तो 100 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है आपकी 5%। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे निकलेगी, आपकी फेस वैल्यू पे ही निकलेगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर कितना माइनस करेंगे हम, 5 माइनस करेंगे, तो आपका जो नेट प्रोसीड्स है वो कितना निकल के आ जाएगा, 95। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट डाउन कर देते हैं, डिविडेंड कितना है हमारा 15 अपॉन हमारा नेट प्रोसीड्स कितना निकल के आया 95 प्लस ग्रोथ। अब यहाँ पर ग्रोथ के लिए आपको बता रहा है कि 7% से ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 7/100, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/95 प्लस 0.07, और इस तरीके से लिखेंगे तो ये ज़्यादा इजी होगा आपको कैलकुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू अभी क्या निकल के आ जाएगी, 22.78%। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो परसेंटेज में नहीं होगा, आपको इंटू 100 इसमें करना ही करना है, भले फॉर्मूले में आप ये मेंशन करें चाहे ना करें। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज निकल के आएंगी वो इंटू 100 ही आएंगी परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कंप्यूट कर लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ₹160 पर शेयर। तो यहाँ पे आपको सेकेंड पार्ट में ऑलरेडी मार्केट प्राइस या फिर आपका जिसको नेट प्रोसीड भी कहते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको मार्केट प्राइस दिया है, तो मार्केट प्राइस ऑलरेडी गिवन है, तो सिंपली फॉर्मूले में आपको पुट डाउन करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 15/160। ठीक है, 160 प्लस ग्रोथ हमारा कितना है 0.07 ही है, तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 16.375%। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक, तो आई होप इन दो न्यूमेरिकल्स से आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे कि कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। बाकी बिना प्रैक्टिस के आप इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका कंप्यूटेशन आना चाहिए, और कैसे फॉर्मूले में सब वैल्यूज़ को पुट डाउन करना है और उसको कैलकुलेट करना है। तो ये आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। आप खुद भी क्वेश्चंस को ढूंढ लीजिए ऑनलाइन और ट्राई करिए क्वेश्चंस को। बाकी मैं भी ट्राई करूँगी कि आपको क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, डू ज्वाइन इट। टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू स्क्वाड। ऑलरेडी इस पर जितने भी सेशन मैंने प्रोवाइड किए हैं सबकी PDF आपको फ्री में मिल जाएगी,
तो इसको एक्सेस करिए, इसका फ़ायदा उठाइए, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब की PDF मैंने ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड कर दी है। अगर कोई भी PDF रह जाती है तो प्लीज़ मुझको इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं तुरंत आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।